अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मज़मून उर्दू जमात पंजुम। प्यारे बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स का 33वां दिन देखेंगे। सलाहियत तस्वुरात है सफ़रनामा हिस्से नस्र। आओ मालूम करें। प्यारे बच्चों, क्या आप दूसरे गांव, शहर या तारीख़ी मुकामात देखने के लिए गए हो? आप वहाँ किस तरह पहुँचे? आपने वहाँ क्या देखा? दरअसल आप जब एक गांव से दूसरे गांव गए, आपने वहाँ क्या देखा? आप वहाँ किस तरह पहुँचे? इन तमाम बातों को क्या कहते हैं? सफ़र कहते हैं। यानी आपका वहाँ तक जाकर आना सफ़र कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी चारुम जमात की दरसी किताब से माथेरान की सैर इस सबक को पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं माथेरान की सैर। सबक नंबर 12, माथेरान की सैर। आज हम तुम्हें एक नई दुनिया की सैर कराते हैं। ये दुनिया है माथेरान की हरी भरी और ख़ूबसूरत वादी। माथेरान महाराष्ट्र में सह्याद्री पहाड़ी सिलसिले में बसा हुआ ख़ूबसूरत और दिलकश सेहत अफ़ज़ा मकाम है। ये ज़िला रायगढ़ के तालुका करजत से करीब 15 किलोमीटर के फ़ासले पर है। यहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं, पुरसुकून माहौल और कुदरती नज़ारे सयाहों का दिल मोह लेते हैं। सन 1850 ईस्वी तक माथेरान से कोई वाकिफ़ न था। थाना ज़िला के एक अंग्रेज़ अफ़सर ने इस मुकाम को दरियाफ़्त किया। इसके बाद लोग यहाँ आने लगे और धीरे धीरे ये मुकाम आबाद होता गया। अब तो यहाँ कई होटलें, बेशुमार रिहायशी बंगले और दुकानें दिखाई देती हैं। माथेरान समंदर की सतह से 336 फीट की बुलंदी पर वाक़े है। आप सोचेंगे इतनी बुलंदी पर कैसे जाएं? तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। नेरल रेलवे स्टेशन पर आपको नीले रंग की छोटी सी रेलगाड़ी दिखाई देंगी। देखिए, यहाँ पर नीले रंग की ट्रेन दिखाई दे रही है, जिसे देखते ही उसमें बैठने के लिए आपका दिल मचल उठेगा। बस यही रेल छुक छुक करती, सीटी बजाती, धुआं उड़ाती, घुमावदार रास्ते पर धीमी रफ्तार से दौड़ती हुई आपको माथेरान पहुंचा देंगी। इस छोटी सी रेलगाड़ी से सफ़र करने का लुत्फ़ ही कुछ और होता है। इसे मिनी ट्रेन कहते हैं। जानते हो ये ट्रेन किसने शुरू करवाई थी? सन 1907 में मुंबई के एक मशहूर ताजिर सर आदमजी पीर भाई ने अपने खर्च से ये ट्रेन शुरू करवाई थी। इस ट्रेन के ज़रिए हम तकरीबन 21 किलोमीटर का पैदल रास्ता तय करते हैं। 4 स्टेशनों से गुज़रती हुई ये ट्रेन हमें 2 घंटे के सफ़र के बाद माथेरान पहुंचाती है। बारिश के मौसम में ये ट्रेन बंद कर दी जाती है। रेल के अलावा यहाँ मोटर गाड़ियों और दूसरी सवारियों के लिए भी रास्ते हैं। सवारियों से आलूदगी होती है, इसलिए इन सवारियों को एक ख़ास जगह से आगे जाने की इजाज़त नहीं। यही वजह है कि माथेरान की हवा साफ़ सुथरी और सेहत बख्श है। माथेरान में हर तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है और इस हरियाली में लाल मिट्टी के रास्ते बहुत भले मालूम होते हैं। इन रास्तों पर सैयाह
पैदल या हाथ रिक्शा पर आते जाते दिखाई देते हैं। बाज़ सैयाह घुड़सवारी का लुत्फ़ भी उठाते हैं। घने दरख्तों के सायों से घिरे इन रास्तों पर चलते हुए एक अजीब से सुकून का एहसास होता है। ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। न शोर न हंगामा, बस खामोशी ही खामोशी। ये खामोशी और सन्नाटा कभी किसी परिंदे के बोलने, बंदर की चीख पुकार या घुड़सवारों के घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज़ से टूट जाता है। माथेरान कुदरती दौलत से मालामाल है। यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त, जड़ी बूटियाँ, जंगली जानवर और खुशरंग परिंदे पाए जाते हैं। यहाँ देखने के काबिल 33 मुकामात है। हर मुकाम को पॉइंट कहा जाता है। हर पॉइंट से कुदरत का खूबसूरत नज़ारा एक अलग अंदाज में दिखाई देता है। इनमें बच्चों को ख़ास तौर पर मंकी पॉइंट और इको पॉइंट पर बड़ा मज़ा आता है। मंकी पॉइंट पर बेशुमार बंदर पाए जाते हैं। इनकी धम्मा चौकड़ी, उधम और शरारतों से बच्चे बहुत लुत्फ़ उठाते हैं। इको पॉइंट पर तो हर कोई पागल सा हो जाता है। क्या छोटा क्या बड़ा, हर कोई ज़ोर ज़ोर से एक दूसरे को पुकारता है और अपनी ही आवाज़ की गूंज सुनकर खुश होता है। दरअसल ये आवाज़ें चारों तरफ से घिरी हुई पहाड़ियों से टकराकर लौट आती है और हमें उनकी गूंज सुनाई देती है। सच पूछो तो बड़ा मज़ा आता है। यहाँ 2 बड़ी बड़ी झीलें हैं। शाम के वक्त यहाँ सयाहों की बहुत भीड़ होती है। लोग कश्तियों में बैठकर झील की सैर का लुत्फ़ उठाते हैं। माथेरान की चिक्की बहुत मशहूर है। यहाँ खालिस शहद भी मिलता है। दस्तकारी की खूबसूरत चीज़ें भी मिलती है। सयाह इन चीज़ों को यादगार के तौर पर अपने साथ ले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मज़ा आया ना माथेरान की सैर में? प्यारे बच्चों, अभी जो हमने माथेरान की सैर इस सबक को पढ़ा, आप इसका और बग़ौर मुताला कीजिए और इस सबक में जो नए अल्फाज आए हैं उसको अपनी बयाज में लिखिए। आओ मश्क करें। खाली जगह पुर कीजिए। नंबर 1 है माथेरान डैश ज़िले में वाक़ है। नंबर 2 है मिनी ट्रेन डैश ने शुरू करवाई। तीसरा है माथेरान करजत से डैश किलोमीटर पर वाक़ है। आओ तख़य्युलाती बने। प्यारे बच्चों, लोनावला इस सेहत अफ़ज़ा मकाम की तस्वीर और मालूमात इंटरनेट की मदद से हासिल कीजिए और इसको अपनी बयाज में चस्पा करें। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पंजुम जमात की उर्दू मज़मून की 33वें दिन की सरगर्मी को पूरा किया। मिलते हैं इंशाअल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।